हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईसाइट। जैसा कि आपको हम बता दें आज कि अपना वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए मैक्सिमा मिनिमा का थ्योरी। जैसा कि हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि मैक्सिमा मिनिमा का आपको एक हम प्रोवाइड करेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो ट्रिगो का बेस्ट, जो बार बार क्वेश्चन उसे आता रहता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़े अपना थ्योरी मैक्सिमा मिनिमा का। तो रेडी हैं आप लोग? तैयार होंगे? मैक्सिमा मिनिमा का थ्योरी पढ़ना है। और एक बात कि जितने लोग मेरे चैनल पर देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं, वो सब्सक्राइब करवाइए, सपोर्ट कीजिए, आप वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके माध्यम से और आगे हमें बढ़ने का मौका मिले। तो आप हेडिंग डालेंगे ट्रिगो में मैक्सिमा एंड मिनिमम, मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू ऑफ ट्रिगो, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आज के इस वीडियो में बहुत आराम से हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमा मिनिमा जो है, मैक्सिमा मिनिमा का जो चैप्टर है, इसे क्वेश्चन जो प्रोवाइड होता है, जो क्वेश्चन एग्जाम आपको पूछता है, एग्जामिनर जो आपको क्वेश्चन वो पूछता है, वो ज्यादा जो होते हैं आपको एसएससी या सीडीएस में ज्यादा ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये जो है लोग जो है इसको पढ़ाने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, ठीक है। लेकिन आप धीरे धीरे पढ़ेंगे मेरे साथ, आपको इस वीडियो में पूरा हम क्लियर कराएंगे, और वो भी ग्राफ के साथ। एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां आप जीरो, इधर होता है आपका प्लस इंफिनिटी और इधर होता है आपका माइनस इंफिनिटी, क्लियर। और इधर होता है आपका 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इंफिनिटी। इधर आपका होता है -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 इंफिनिटी। तो एक चीज देख लीजिए कि ये तो हमारा ग्राफ हुआ, जीरो से इधर जो है हमारा प्लस इंफिनिटी होता है और जीरो से इधर क्या होता है, माइनस इंफिनिटी, क्लियर। अब एक चीज देख लीजिए कि सबसे पहले हम देखेंगे कि साइन थीटा और कॉस थीटा का जो मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू होता है वो किसके किसके बीच होता है, कितना के रेंज के बीच होता है, ठीक है। तो ये देखिए साइन थीटा का जो वैल्यू होता है आपका -1 और 1 के बीच में होता है। ये जो चीज है आपको याद रखना होगा कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है, मैक्सिमा और मिनिमा का वैल्यू जो होता है वो 1 और -1 के बीच होता है। क्या होता है? -1 और 1 के बीच, ठीक है। अब इसका साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, यहां हमने लिख दिया मैक्सिमम, और इधर लिख दिया मिनिमम, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, ठीक है। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और इसका मिनिमम वैल्यू जो होता है -1 होता है, ठीक है। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और मिनिमम वैल्यू जो होता है क्या होता है, -1 होता है। इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा का जो वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू जो होगा, 1 से होगा छोटा, ठीक है। 1 से छोटा यानी कि 0.5 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, ठीक है। और इसके बाद ये जो मिनिमम वैल्यू हुआ हमारा, साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू जो हुआ
-1 से बड़ा या इसके बराबर होता है, ठीक ना। -1 से बड़ा या बराबर, अर्थात आपको इसको लिख सकते हैं कि -1 से बड़ा या बराबर साइन थीटा का वैल्यू, और ये होगा, ये आप चीज इंडिकेट कर सकते हैं। क्लियर है। और इसी तरह से होता है cos थीटा, ठीक है। cos थीटा का वैल्यू भी होता है -1 और 1 के बीच, ठीक है। साइन थीटा का वैल्यू भी होता है -1 और 1 के बीच, और cos थीटा का वैल्यू भी होता है -1 और 1 के बीच। तो आपका cos थीटा का भी वैल्यू होता है -1 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर। क्लियर। अब देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, हम पूरा इसी ग्राफ पर आपको दिखा रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब ये चीज को आप नोट कर लिए होंगे, अब यही से हम दिखा रहे हैं आपको साइन स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है और मिनिमम वैल्यू क्या होता है। तो साइन स्क्वायर, अब आप देख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है, साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है, साइन स्क्वायर थीटा का आपका मैक्सिमम वैल्यू जो होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 जो होता है और मिनिमम वैल्यू क्या होता है 0, यानी कि इसका जो वैल्यू होता है 1 और 0 के बीच में होता है, ठीक है। 1 और 0 के कहां होता है, बीच में। यानी कि आप आज याद रखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा आ जाए तो उसका मैक्सिमम वैल्यू जो होता है 1 होता है और मिनिमम वैल्यू क्या होता है 0 होता है। साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1 होता है और मिनिमम वैल्यू 0। अब आप पूछ सकते हैं कि 0 इसका मिनिमम वैल्यू क्यों हो गया, इसका -1 क्यों नहीं हुआ साइन स्क्वायर थीटा का। अब बहुत अच्छा बात है, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा का आप -1 क्यों नहीं लिखे। तो दोस्त माइनस में किसी भी संख्या का अगर आप स्क्वायर कीजिएगा तो वो प्लस में आएगा। माइनस में आप किसी भी संख्या का ले लीजिए, अगर हम कह रहे हैं कि -1 का स्क्वायर, तो ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, तो आप 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, आप -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 आ जाएगा, ये बढ़ते चला जाएगा। कोई ऐसा मान ही नहीं है कि जिसका स्क्वायर करने पर आपको प्लस में मिनिमम वैल्यू दे। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू होगा जो है 0। 0 के सिवा कोई ऐसा मान नहीं है जिसका आप स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आपको सबसे छोटा मान मिले, और सबसे छोटा मान प्लस में 0 ही एक ऐसा मान है जिसका आप स्क्वायर कीजिएगा तो ये 0 ही आपको वैल्यू फेंकेगा। क्लियर। तो इसी कारण से आपका मिनिमम वैल्यू जो होता है 0 होता है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का, और मैक्सिमम वैल्यू जो होता है 1 होता है, ठीक है। क्योंकि 1 का आप स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा, ठीक है। और सबसे ये क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू 1 और 0 के बीच में सबसे बड़ा क्या है 1 है। क्लियर। अब दिखा रहे हैं आपको साइन थीटा तो देख लिए, कॉस थीटा देख लिए, साइन स्क्वायर थीटा देख लिए और कॉस स्क्वायर थीटा भी देख लिए। अब आप एक चीज देखिए टैन थीटा, टैन थीटा देख लीजिए, टैन थीटा और कॉट थीटा साथ साथ हम देखते चलेंगे। तो टैन थीटा का जो रेंज होता है इसका होता है आपका माइनस इन्फिनिटिव से होता है आपका प्लस इन्फिनिटिव, ठीक है। टैन थीटा का जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का जो होता है रेंज आपका होता है -इन्फिनिटिव से लेकर के प्लस इन्फिनिटिव तक। तो आप बताइए दोस्त कि -इन्फिनिटिव में आप मिनिमम वैल्यू कितना रखेंगे। कोई इसके सीमा नहीं है, इसकी कोई सीमाएं ही नहीं है।
माइनस इन्फिनिटी में आप क्या रखिएगा मिनिमम, -1 रखिएगा, -2 रखिएगा, -3, -4, -5, -6, आगे जितना जाइएगा उतना आगे बढ़ते चला जाएगा, ठीक है, इसकी कोई लिमिटेशन ही नहीं है। अगर बोल रहे हैं कि tan थीटा का मैक्सिमम वैल्यू जो है प्लस इन्फिनिटी में, तो प्लस इन्फिनिटी में आप कितना रखिएगा, 1 2 3 4 5 6, कितना, 1000, 10,000, 20,000, लाख, कितना, करोड़, कोई लिमिटेशन ही नहीं है। तो आप एक चीज याद रखिए कि tan थीटा एवं cot थीटा का मान जो है, वैल्यू जो है अनडिफाइंड है, इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगर क्वेश्चन इस पर आ भी जाता है, आपको एग्जामिनर पूछ भी देता है, वैसे पूछेगा नहीं, अगर पूछ देता है कि आप tan थीटा का मैक्सिमम वैल्यू बताइए, तो बाई ऑप्शन में आपको होगा कि कैन नॉट बी डिटरमाइन, इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ठीक है। या दे दिया प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, आप उस चीज को देखिए, क्लियर। तो इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसको लिख सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू होता है प्लस इन्फिनिटी और इसका मिनिमम वैल्यू होता है माइनस इन्फिनिटी, इसका भी होता है प्लस इन्फिनिटी, इसका भी होता है माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। यानी इसको लिख सकते हैं आप कि कैन नॉट बी डिटरमाइन। इसको ज्ञात नहीं किया जाता। एक चीज और आपको दिखा देते हैं, एक चीज आपको दिखा दे रहे हैं कि tan थीटा, ठीक है, तो tan थीटा ये चीज आपका नोट हो गया होगा, आपको दिखा दें कि क्यों इन्फिनिटिव होता है। ऐसे तो आप वैल्यू देख चुके हैं कि इसका रेंज जो है माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक होता है। और एक चीज मान लीजिए ये हमारा ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल आप देखिए, इस ट्रायंगल को देखिए, ये आपको पता है कि सबसे जो बड़ा भुजा होता है वो हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है, चलिए हमने कर्ण लिख दिया, इसमें किसी को मान लिया लंब P और इसको B मान लिया, यानी कि बेस, आधार, ठीक है। और दिया है कि tan थीटा बराबर आपको पता है कि लंब बाई क्या होता है, आधार होता है, ठीक है। तो लंब बाई आधार लिख लिए P/B। और आप ये बताइए हमको कि P/B में जो है किसको बड़ा ले, अगर आप इसको बड़ा लेते हैं, P को बड़ा लेते हैं, यानी कि लंब बाई कर्ण, लंब बाई आधार, सॉरी लंब बाई आधार, tan थीटा बराबर ले लिए लंब बाई आधार। आप ध्यान से देखेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूं प्रूफ करके, tan थीटा बराबर लंब बाई क्या हो गया, आधार हो गया हमारा। लंब अगर आप बड़ा मानते हैं, मान लीजिए लंब हम 8 माने और इसको आधार को छोटा माने 2, तो 2 चौके क्या आया, 8 आ गया, 4 आया यहाँ वैल्यू। अगर हम मान लेते हैं 10, अगर मान लेते हैं 10, 2 से कटा रहे हैं, क्या वैल्यू आया, 5। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि लंब हम मान लेते हैं 16 और इसका आधार जो है मानते हैं 2, कितना आया, 8। अब आप एक चीज देखिए कि जितना हम बड़ा मान रख रहे हैं उतना ही हमारा बड़ा मान आगे आते जा रहा है। तो इसका मतलब कि आप कितना रखिएगा, जितना बड़ा रखिएगा उतना ही ये बड़ा वैल्यू आएगा। इसके बाद अगर मान लीजिए कि हम इसको छोटा रखते हैं, इसको छोटा रख लेते हैं 2 और इसको 8 रख लेते हैं, तो आप बताइए कि क्या इसमें ये डिफाइन हो सकता है, ये डिफाइन ही नहीं होगा। तो आप जितना छोटा रखिएगा इसका वैल्यू ऊपर, तो आप इसका मतलब कि इसको आप नहीं कर सकते हैं कि इसे ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि आप किसी भी वैल्यू को रख रहे हैं तो आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, तो आप हम नहीं मान सकते कि इसमें कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा, ठीक है। तो इस कारण से tan और cot जो होता है ये अनडिफाइंड होता है, इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसकी मान जो है कोई निश्चित नहीं है, इसके अंदर दुनिया का कोई भी मान आ सकता है, कोई भी, क्लियर। इस पर हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, जब क्वेश्चन दिखाएंगे तो आप समझ जाइएगा। आप देख ही लीजिए, एक क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं। जैसे अगर ये बात आ जाए क्वेश्चन में कि 9 प्लस cot थीटा का मैक्सिमम वैल्यू बता दीजिए, तो 9 प्लस cot थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, ऑप्शन आपका है, ऑप्शन नंबर ए है 9, बी नंबर है 0,
सी नंबर है, कैन नॉट बी डिटर्मिनेट, कुछ भी रख लीजिए, 10 रख लीजिए, और डी नंबर रख लीजिए आप कैन नॉट बी डिटरमाइन, कैन नॉट बी डिटरमाइन। बहुत ही बढ़िया। अगर क्वेश्चन ये आ गया कि 9 प्लस कोट थीटा का मैक्सिमम वैल्यू बताइए, तो अगर 9 प्लस कोट थीटा का मैक्सिमम वैल्यू आपसे क्वेश्चन ये पूछ दिया, तो आप तुरंत इस चीज को देखेंगे और मारेंगे, क्योंकि tan थीटा और कोट थीटा का दुनिया में कोई भी मान निकाल नहीं सकते, क्योंकि इसका मान जो होता है अनडिफाइंड होता है, इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके अंदर जो है कोई भी मान आ सकता है, क्योंकि हम बताए हैं इस ग्राफ पर आपको कि इसका रेंज जो होता है माइनस इन्फिनिटिव से लेकर कहां तक होता है, प्लस इन्फिनिटिव तक। तो माइनस इन्फिनिटिव से लेकर प्लस इन्फिनिटिव तक जब होता है, तो आप इसमें कितना रखिएगा, कॉट थीटा का स्थान पर मान कितना रखिएगा भाई, 0 रखिएगा, 0 से भी बड़ा 1 है, 1 से भी बड़ा 2 है, क्योंकि मैक्सिमम पूछ रहा है, और इसका प्लस इन्फिनिटिव तक वैल्यू होता है, तो आप कोई भी मान नहीं रख सकते, तो डायरेक्ट आप इसका आंसर चूज कर सकते हैं कि कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्लियर? चलिए, कोई भी चीज अगर आपको थोड़ा सा भी अगर दिक्कत हो, लग रहा हो कि यहां मेरे को समझ नहीं आ रहा है, तो आप उस चीज को कमेंट बॉक्स में लिख करके बोलिए, क्योंकि मैं जो भी यहां आज दिखा रहा हूं इस वीडियो में मैक्सिमम मिनिमम का बहुत ही आराम से धीरे धीरे हम लोग देखेंगे। अब देखिए, tan स्क्वायर थीटा को देख लेते हैं और cot स्क्वायर थीटा को देख लेते हैं। तो tan स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा का रेंज आपको बता दे रहे हैं कि इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होता है tan स्क्वायर थीटा का इन्फिनिटिव होता है, और मिनिमम वैल्यू जो होता है आपका 0 होता है। तो इसका जो रेंज होता है, आपको बता दें कि इसका जो रेंज होता है 0 से लेकर के प्लस इन्फिनिटिव तक होता है। कहां तक होता है? 0 से लेकर के प्लस इन्फिनिटिव तक, ठीक है। और कॉट स्क्वायर थीटा का भी होता है प्लस इन्फिनिटिव, और मिनिमम वैल्यू जो होता है आपका 0 होता है। क्लियर? अब देखिए एक चीज कि tan स्क्वायर थीटा है और cot स्क्वायर थीटा है, क्लियर है, और इसका रेंज कहां होता है? 0 से लेकर के प्लस इन्फिनिटिव तक। तो जब 0 से लेकर के प्लस इन्फिनिटिव तक रेंज होता है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो आप बताइए कि इसका मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं क्या? इसका मैक्सिमम वैल्यू हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 0 से लेकर के इन्फिनिटिव तक है, प्लस इन्फिनिटिव तक। तो आप इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या रखिएगा? 1 रखिएगा। 1 से भी बड़ा है 2 रख सकते हैं? नहीं रख सकते। अगर 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9, 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16, 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25, आगे जितना बढ़ते जाइएगा उसका स्क्वायर करते जाइए और वो अपना बड़ा मान फेंकते जाएगा। क्लियर? तो मिनिमम सिर्फ हम ज्ञात कर सकते हैं, क्यों कि इसका tan स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू जो हमारा है 0 है, और 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0 होता है, और प्लस में 0 सबसे छोटा मान है। हमारा सबसे छोटा मान पॉजिटिव में क्या है? 0 है, क्योंकि 0 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा पॉजिटिव मान भी फेंकेगा, और 0 सबसे क्या है? छोटा मान है। क्लियर? अब देखिए कि -1 क्यों नहीं रखे, इसमें भी चल रहा होगा आपके मन में बात कि -1 क्यों नहीं रखे। तो -1 का फ्रेंड्स अगर आप स्क्वायर कीजिएगा तो फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा, -2 का स्क्वायर कीजिएगा वो फिर पॉजिटिव फेंक देगा, 4 मान बिगेगा, तो इससे कोई फायदा नहीं है। तो आप एक सीधी सी बात याद कीजिए कि tan स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होगा आपका मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटिव होगा और मिनिमम वैल्यू 0। यानी कि आपसे एग्जामिनर कभी भी क्वेश्चन अगर पूछता है तो सिर्फ और सिर्फ मिनिमम पूछेगा, इसके सिवा आपसे मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछेगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। क्लियर? अब हम आपको दिखा दें, आप इस ग्राफ को नोट करके ही समझेंगे।
लीजिए सेक थीटा, सेक थीटा, और देख लीजिए कोसेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा और कोसेक थीटा। मैक्सिमम मिनिमम, तो सेक थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, सेक थीटा और कोसेक थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है और मिनिमम वैल्यू जो होता है, उसका भी रेंज हम आपको दिखा रहे हैं। उसका भी रेंज होता है आपका माइनस इन्फिनिटिव, ठीक है, से लेकर के प्लस इन्फिनिटिव तक। ये देखिए कहां होता है, सेक थीटा और कोसेक थीटा का जो रेंज होता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का, वो माइनस इन्फिनिटिव से लेकर के कहां होता है, प्लस इन्फिनिटिव तक। क्लियर? तो इसका भी जो है हम वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि प्लस इन्फिनिटिव से माइनस इन्फिनिटिव, तो प्लस इन्फिनिटिव में आप मैक्सिमम वैल्यू कितना रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 कितना रख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे मान हैं। जितना आप आगे जाइएगा उतना मान मिलते जाएगा, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो इसे भी हम ज्ञात नहीं कर सकते। इसको लिख सकते हैं, इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है प्लस इन्फिनिटिव और इसका मिनिमम वैल्यू होता है माइनस इन्फिनिटिव। ठीक है, और कोसेक थीटा का भी होता है प्लस इन्फिनिटिव और इसका होता है माइनस इन्फिनिटिव। ठीक है, याद करने वाली बात जो है आपका सिर्फ साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा ज्यादा काम आने वाली है। ठीक है, और देखिए इसका जो है हम एक चीज यहां लिख सकते हैं आप कि कैन नॉट बी डिटरमाइन, इसे भी ज्ञात नहीं किया जा सकता है। सीधी सी अब बात याद रखेंगे कि सेक थीटा और कोसेक थीटा, तो सेक थीटा और कोसेक थीटा का जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होता है प्लस इन्फिनिटिव से लेकर के माइनस इन्फिनिटिव तक होता है, और इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके अंदर दुनिया की सारी माने आ सकती है। क्लियर? अब देख लेते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा का मैक्स और मिन वैल्यू क्या होता है। इस पर हम जब आपको क्वेश्चन कराएंगे तो बहुत सारी चीजों को समझिएगा। जब क्वेश्चन आप देखिएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा इसका क्या रोल है। मैक्सिमा मिनिमा जो है बहुत अच्छा रोल अपना निभाता है। ठीक है, अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा को हम दिखा रहे हैं आपको। तो कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा का जो है इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का जो रेंज होता है आपका प्लस इन्फिनिटिव से लेकर के 1 के बीच में होता है। ठीक है, प्लस इन्फिनिटिव से लेकर के 1 के बीच में होता है। ठीक है, प्लस इन्फिनिटिव से लेकर के 1 के बीच में होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है आपका प्लस इन्फिनिटिव होता है, और मिनिमम वैल्यू जो होता है आपका क्या होता है, 1 होता है। प्लस इन्फिनिटिव और इसका 1, मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। क्लियर? देखिए सेक स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, प्लस इन्फिनिटिव, और मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। और कोसेक स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, प्लस इन्फिनिटिव, और मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। क्लियर? क्योंकि यहाँ प्लस इन्फिनिटिव से है 1 के बीच, तो मैक्सिमम वैल्यू तो हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू आप कितना लिखिएगा, प्लस इन्फिनिटिव तक है दोस्तों। तो प्लस इन्फिनिटिव में आप कितना लिखिएगा, कोई सीमा ही नहीं, लिमिटेशन नहीं है। तो कह रहे कि मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू तो हो सकता है आप 1 का स्क्वायर कीजिएगा और प्लस में सबसे छोटा मान 1 होगा। क्लियर? तो इसका आप मैक्सिमम याद रखिएगा। चलिए सबको जरा एक साथ करते हैं, एक साथ कर लेते हैं।
एक तरफ आप लिखेंगे मैक्सिमम और एक तरफ लिखेंगे मिनिमम। ठीक है। तो ये इधर देखिए साइन थीटा और यहाँ कॉस थीटा। तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या आया था? साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या आया था? साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू आया था हमारा +1 और मिनिमम वैल्यू क्या आया था? -1। ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या आया था? मैक्सिमम वैल्यू क्या आया था? साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 आया था और मिनिमम वैल्यू क्या आया था? 0 आया था। अब चलते हैं tan थीटा और cot थीटा। तो tan थीटा और cot थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या था? +∞ और मिनिमम वैल्यू -∞, यानी इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता। tan स्क्वायर थीटा और इसके बाद cot स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू आया था +∞ और मिनिमम वैल्यू क्या आया था? 0। ठीक है। अब है सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो सेक थीटा एवं कोसेक थीटा का मैक्सिमम वैल्यू आया था +∞ और मिनिमम वैल्यू क्या आया था? -∞। अब है सेक स्क्वायर थीटा और इसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आया था? +∞ और मिनिमम वैल्यू 1। मिनिमम वैल्यू क्या आया था? 1। ठीक है। इतना आप नोट कीजिए। ये सारी चीजों को हम दिखाएंगे कि कब इसका प्रयोग हो रहा है, कब ये अप्लाई हो रहा है क्वेश्चन पर। हम देखते हैं अब अगला थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन। अभी आप लोगों ने थ्योरी को देखा, मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए ये आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन लंच कर रहा है। मान लीजिए कि क्वेश्चन आपका है कि 9 प्लस साइन थीटा। ठीक है। और इसका बताना है आपको मैक्सिमा वैल्यू। ठीक है। इसका क्या बताना है? मैक्सिमम वैल्यू। और यहां बताना है आपको मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू बताना। ठीक है। तो 9 प्लस साइन थीटा का आपसे पूछा है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ठीक है। तो जरा आप ध्यान से देखेंगे अपने नोट्स में, तो हम बताए हैं अभी अभी कि साइन थीटा और कॉस थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है और मिनिमम वैल्यू जो होता है वो 1 और -1 के बीच में होता है। ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा का क्या होता है? 1 होता है। और मिनिमम वैल्यू क्या होता है? -1 होता है। तो चलिए मैक्सिमम की जगह पर आप 1 रखेंगे, साइन थीटा का मान 1, तो आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा? 9 और 1 क्या होगा? 10 होगा। और जब आप मिनिमम में -1 रखिएगा तो आपका वैल्यू क्या आएगा? यहाँ पर 8 आएगा, क्योंकि -1 साइन थीटा का मान रखिएगा मिनिमम के लिए। क्लियर? तो 9 -1 यानी 9 प्लस माइनस माइनस, तो 9 -1 क्या होगा? 8 होगा। और यहाँ जब आप मैक्सिमम वैल्यू होता भी है कि मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा का 1 होता है, तो 1 हम रख दिए, तो 9 और 1 क्या हो गया? 10। क्लियर? अब देखिए यही क्वेश्चन को हम देख रहे हैं कि यदि ऐसे कह देता कि 9 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका आप मैक्सिमम वैल्यू बता दीजिए। अगर छोटा मैक्सिमम सिर्फ पूछता है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का हम अभी बताए हैं इसी वीडियो में कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है, मैक्सिमम वैल्यू जो होता है +1 होता है और मिनिमम वैल्यू जो होता है क्या चीज होता है? 1 होता है। ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा का हम मैक्सिमम वैल्यू क्या बताए थे? 1 होता है।
और मिनिमम वैल्यू क्या हमारा होता है, 0 होता है, ठीक ना। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा में हम बताएं कि मैक्सिमम वैल्यू जो होता है आपका 1 होता है और मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा का क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम की जगह पर आप क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 1 रखे, तो 9 और 1 10, ठीक है। अगर ये पूछता कि मिनिमम बताइए, आप यहां से पूछता कि इसका मिनिमम बताइए, अगर यहां से आपको पूछता कि मिनिमम बताइए, तो 9 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो 9 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का आप बता दीजिए कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितना बताए हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू बताए हैं कि 1 और मिनिमम वैल्यू क्या बताए हैं, 0 बताए हैं ना। तो आप 0 यहां रख सकते हैं मिनिमम की जगह पर, तो 9 प्लस 0 क्या होगा, 9 हो गया, यानी कि इसका मिनिमम वैल्यू 9 आएगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, 10 आएगा। क्लियर। और देख रहे हैं क्वेश्चन, अगर ये पूछ दे क्वेश्चन कि 6 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। क्लियर। तो 6 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो हम आपको बताए हैं कि tan स्क्वायर थीटा और प्लस cot स्क्वायर थीटा का मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हम ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि यह होता है प्लस इन्फिनिटिव से लेकर के 0 के बीच, ठीक है। तो इसका मिनिमम वैल्यू केवल ज्ञात कर सकते हैं और वो होता है मिनिमम वैल्यू इसका 0, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा का जो होता है मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनिटिव से 0 तक होता है, ठीक है। तो इसका मिनिमम वैल्यू 0 होता है और प्लस इन्फिनिटी में इसका मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ हम 0 रख दिए क्योंकि मिनिमम ज्ञात करना है, तो tan स्क्वायर थीटा की जगह पर 0, तो 6 प्लस 0 आपका क्या होगा, 6 होगा। क्लियर। यही नहीं, क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछ सकता है, आपको कभी मैक्सिमम इसका नहीं पूछेगा, अगर मैक्सिमम पूछ भी देता है तो आप इसका डायरेक्ट आंसर मानेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइन, इससे ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि 39 माइनस साइन थीटा, इसका आप बता दीजिए मैक्सिमा और इसका बता दीजिए फिर मिनिमा, यानी कि मिनिमम वैल्यू बता दीजिए और मैक्सिमम। तो देखिए क्या है, 39 माइनस साइन थीटा, तो आप बता दीजिए कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या बताए हैं, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू +1 बताए हैं और मिनिमम वैल्यू क्या बताए हैं, -1। क्लियर। तो आप यहां पर साइन थीटा की जगह पर क्या रखिएगा मान कि आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए, ठीक है। साइन थीटा का रेंज कहां से कहां तक होता है, यानी 1 से लेकर के -1 के बीच में होता है। तो आप यहाँ क्या रखिएगा कि ऊपर में मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए और नीचे आपको क्या मिले, मिनिमम, ठीक है। तो आप यदि -1 रखेंगे यहाँ तो आपको मैक्सिमम मिल जाएगा क्योंकि माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा। क्लियर। तो माइनस और माइनस जब प्लस हो जाएगा तो 39 और 1 क्या हो जाएगा आपका, 40 होगा। लेकिन यदि यहाँ पर आप प्लस रख देते हैं कि मैक्सिमम में, तो आप प्लस बताएं, तो आप यदि प्लस रखिएगा रेंज में तो देखिए 39 माइनस प्लस माइनस 39 में से 1 घट जाएगा, आपका क्या होगा, 38 होगा। तो ये मैक्सिमम मिला हमारा, ये मैक्सिमम नहीं मिला, ये तो मिनिमम मान मिल गया। तो हम यहाँ क्या रखेंगे, -1। क्लियर। और यहाँ रखेंगे हम क्या चीज, +1 मिनिमम की जगह पर, क्योंकि हमारा मिनिमम तभी आएगा जब माइनस वाली संख्या में हम प्लस रखेंगे तो हमारा मिनिमम आएगा और माइनस में जब हम माइनस रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, क्योंकि माइनस और माइनस जाकर जुड़ जाता है। तो 39 में से 1 गया आपका क्या हो जाएगा, 38। तो मिनिमम वैल्यू आपका 38 हो गया और मैक्सिमम वैल्यू क्या हुआ, 40 हो गया। क्लियर। और एक क्वेश्चन आप देखिए, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। यदि ये क्वेश्चन आ जाए कि 10 प्लस tan थीटा
का मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर ये रहा कि 15 प्लस सेक थीटा का मिनिमम वैल्यू ज्ञात कीजिए। अगर इसके बाद ये क्वेश्चन रहा आपका कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 5 का मैक्सिमम वैल्यू आप ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप कह रहे हैं कि 10 प्लस tan थीटा का मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको हम बताए हैं अभी कि tan थीटा और cot थीटा का जो रेंज होता है प्लस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस इन्फिनिटी तक होता है। तो आप बताइए कि प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी के बीच है रेंज, तो आप उसमें मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के क्या मान रख सकते हैं? कोई मान आ सकता है क्या? कोई मान निश्चित नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे इतना मान है कि आप उसको रख नहीं सकते। तो इसका डायरेक्ट आंसर आप मारेंगे कि कैन नॉट बी डिटरमाइन, कैन नॉट बी डिटरमाइन, इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगर यही रहता है कि 10 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान ज्ञात कीजिए, तो 10 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी अगर हो जाता तो इसका भी आप मान मैक्सिमा में नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि इसका मैक्सिमा वैल्यू जो होता है प्लस इन्फिनिटी होता है। इसका सिर्फ और सिर्फ ज्ञात कर सकते हैं तो मिनिमा ज्ञात कर सकते हैं अगर tan स्क्वायर थीटा में पूछता है तो। ठीक है, तो देखिए यहां है 15 प्लस सेक थीटा। सेक थीटा का भी हम बताए हैं वैल्यू आपको कि प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक होता है उसका रेंज। तो आप मिनिमम में माइनस इन्फिनिटी में कितना रखिएगा? माइनस इन्फिनिटी में कितना रखिएगा? -1, -2, -3, -4 कितना? तो इसका भी मान हम ज्ञात नहीं कर सकते। क्लियर? ऐसा यदि क्वेश्चन आ जाए तो कैन नॉट बी डिटरमाइन, इससे ज्ञात नहीं किया जा सकता है। और उसके बाद है tan स्क्वायर थीटा प्लस 5, इसका मैक्सिमम नहीं आप मिनिमम ले लीजिए, इसका ले लीजिए मिनिमम। ठीक है, इसका मिनिमम, तब tan स्क्वायर थीटा प्लस 5 का मिनिमम ज्ञात करना है। हम बताए हैं कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो होता है प्लस इन्फिनिटी से 0 के बीच होता है, जिसका हम मैक्सिमम नहीं ज्ञात कर सकते किंतु उसका मिनिमम वैल्यू जो है ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि उसका मिनिमम वैल्यू जो होता है तो 0 होता है। क्लियर है? tan स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, जिसका वैल्यू क्या होता है मिनिमम का 0, और tan स्क्वायर थीटा के जगह पर हमने 0 रखा और 0 प्लस 5 क्या होगा? 5 होगा। आंसर यही आपका आंसर है। क्लियर है? तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, देख लीजिए। मान लीजिए कि 5 प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका मैक्सिमा और मिनिमम क्या होगा? मैक्सिमम और मिनिमम, ये लास्ट क्वेश्चन है। 5 प्लस क्या है? cos स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब देखिए कि 5 प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होता है? तो मैक्सिमम वैल्यू आपका होता है +1 और मिनिमम वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। क्लियर? तो जब +1 होता है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आपका 0 होता है, तो यहाँ पूछा है आपके क्वेश्चन में पहले मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के जगह आप क्या रखिएगा? 1 रखिएगा। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। तो 5 और 1 क्या हो गया? 6 हो गया। और मिनिमम वैल्यू क्या होता है? 0 होता है, और 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0। तो 5 प्लस 0 क्या होगा? यानी कि 5। क्लियर? ये सारे क्वेश्चन थे। अब आपको एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और इसके बाद जो अगला हमारा वीडियो होगा, इसके बाद बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उसमें रहेगा, आपको देखने को मिलेगा। उसमें वे सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो जितना भी ट्रिगो आज तक पूछा गया है प्रीवियस ईयर का, सारे क्वेश्चन उसमें आपको डील कराएगा। कहीं ये दिखाई दे दिया, एक चीज आप याद रखिए कि कहीं अगर ये दिखाई दे दिया कि a sin थीटा और प्लस b cos थीटा
और बी क्या चीज, कॉस थीटा। ए साइन थीटा प्लस क्या चीज, बी कॉस थीटा, जहां थीटा क्या है, समान है, जहां थीटा समान है, जहां थीटा क्या है, समान है दोस्तों। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए है कि 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, आप इसका मैक्सिमम वैल्यू बता दीजिए, इसका मैक्सिमम वैल्यू बता दीजिए। तो आप याद रखिएगा कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा अगर आ जाए तो इसका मैक्सिमा और मिनिमम का फॉर्मूला होता है, मैक्सिमा और मिनिमा का फॉर्मूला होता है आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अंडर रूट क्या होता है, मैक्सिमा और मिनिमा का फॉर्मूला होता है आपका, यदि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा आ जाए तो मैक्सिमा का फॉर्मूला होता है कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, तो अब देख लीजिए प्लस हो जाएगा, और मिनिमम आपका निकालना हो इसका तो आप माइनस लगा दीजिएगा, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, अब देखिए कि 3 साइन थीटा है और प्लस 4 कॉस थीटा है, तो आप इसका मैक्सिमम निकालेंगे तो ए स्क्वायर, ए की जगह पर क्या है 3 है तो 3 का स्क्वायर, और बी की जगह पर 4 है तो 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, और 4 का स्क्वायर 16, और 16 9 कितना होता है 25 यानी 25, और 25 का क्या आपका अंडर रूट निकलेगा 5 निकलेगा, यानी कि प्लस 5। ये आपका राइट आंसर हुआ। अगर यहीं पर मिनिमम वैल्यू पूछता कि इसका मिनिमम बताइए तो आप इसका मिनिमम लिखते कि -5। क्लियर है। अब चलिए हम एक और क्वेश्चन दिखा रहे हैं। एक और चीज हम दिखा दे रहे हैं आपको, आज के ही वीडियो में दिखा दे रहे हैं, लेकिन जो जो हम क्वेश्चन बनाते जाएंगे वीडियो में अपना दिखाएंगे, और सारे क्वेश्चन को आपको डिस्कस के साथ क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। जो भी क्वेश्चन होगा अब वीडियो में, हर क्वेश्चन पर जैसा थ्योरी होगा उस पर डिस्कस के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब एक चीज देख लीजिए, एक अगला चीज कि यदि ये आ जाएगा कि ए, अगला है आपका कि ए साइन स्क्वायर थीटा और प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड थ्योरी से, इस थ्योरी से संबंधित क्वेश्चन आ जाए तो इसका मैक्सिमा निकालने के लिए बता रहे हैं आपको कि इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा कि इन दोनों में से साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ए साइन स्क्वायर थीटा और बी कॉस स्क्वायर थीटा, जिसका कोफिशिएंट बड़ा होगा, क्या चीज, जिसका कोफिशिएंट बड़ा होगा। दोस्त कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, गुणांक होता है, यानी कि जितना से उसमें गुणा हुआ होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई, यानी कि यदि इसमें से 5 यहां गुणा हुआ और यहां पर आपका 3 गुणा हुआ, यानी कि गुणांक यानी कोफिशिएंट, तो जिसका कोफिशिएंट बड़ा होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगा। क्या हमने बोला, जरा ध्यान से सुनिएगा, जिसका कोफिशिएंट बड़ा होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगा, और जिसका कोफिशिएंट छोटा होगा वो मिनिमम वैल्यू होगा। डायरेक्ट आप आंसर ला सकते हैं। तो चलिए इस पर क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे है कि 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा। अब बता दीजिए कि इसमें किसका कोफिशिएंट बड़ा है। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि किसका कोफिशिएंट बड़ा है। अगर मैक्सिमम पूछता है तो जिसका कोफिशिएंट बड़ा है वो मैक्सिमा होगा। तो यहाँ तो 5 से गुणा हुआ है, यानी इसका साइन का कोफिशिएंट क्या है 5 है, और कॉस का कोफिशिएंट क्या है 9 है, तो यानी कि इसका कोफिशिएंट बड़ा है, तो इसलिए मैक्सिमम वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा 9। यही आपका आंसर है। और यदि मिनिमम पूछ दे तो इसका मिनिमम वैल्यू आपका हो जाएगा 5, क्योंकि 5 जो है ये कोफिशिएंट जो है छोटा है। क्लियर।
यदि इसी तरह से यहाँ क्वेश्चन ये कर दे, 5 साइन स्क्वायर थीटा, छोड़िए 5 नहीं 12 कर लीजिए, 12 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ कर दे 5 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ है 12 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ क्या है 5 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछ दे तो इसमें किसका कोफिशिएंट अधिक है, तो साइन का कोफिशिएंट अधिक है, यानी कि इसका गुणांक क्या है 12 है। यहाँ देखिए कॉस का कोफिशिएंट क्या है 5 है, तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा 5 होगा। क्लियर। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम आपको लेकर के आएंगे बहुत ही अच्छा बेस्ट क्वेश्चन, जो सारे जो है प्रीवियस क्वेश्चन अपडेट और हर क्वेश्चन पर आपको हम दिखाएंगे, डील करके आपको डिस्कस करेंगे हर क्वेश्चन के साथ। और कल से यानी कि अगली वीडियो से जो ट्रिग्नोमेट्री का हमारा अगला वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे बहुत ही अच्छा चीज। तो दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसको सब्सक्राइब करवाइए, इसको अगले तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और इतना ही, और हमसे जुड़े रहने के लिए थैंक्स सबको। तो चलते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।